यहाँ पिछले 2-3 घंटे से एक ही बात हो रही है कि कैसे शिव को अपना बनाया जाए। उस शिव की बात हो रही है जिसको हम आप रोज़ प्रणाम करते हैं, कभी तस्वीर में, कभी शिवलिंग के तौर पे, कभी मंदिर के सामने से गुजर गए तो ऐसे ऐसे कर लिए। क्या हमको आपको लगता है कि जो हम लोग प्रणाम किए हैं वो जा रहा है महादेव तक? कोई बताएगा कि हमने जो प्रणाम किया है आज सुबह घर निकलने समय, सब लोग करते हैं, कमोबेश घर से निकलते हैं, तो कौन बताएगा कि मेरा ये प्रणाम, आपका ये प्रणाम महादेव तक चला गया? ये गुरु बताएंगे, और हमारे आपके गुरु शिव स्वयं हैं, वही महादेव जो हमारे आपके घरों में पूजित हैं, ईश्वर के रूप में, महेश्वर के रूप में, बाबा के रूप में, शिव के रूप में, शंकर के रूप में, वही हमारे आपके गुरु हैं। तो आप उनको प्रणाम कीजिए या गुरु को प्रणाम कीजिए, एक ही आदमी के पास पहुंच रहा है तो वैसी जगह प्रणाम कर रहा है जहां कंफर्मेशन हो, ये मेरा टिकट है, हम पटना पहुंच जाएंगे। कोशिश करनी है कि वैसा प्रणाम हो जहाँ कंफर्म टिकट, समझते हैं ना हम, आप घर जाते होंगे छठ में हम लोग तो कंफर्म टिकट लेकर के जाते हैं, तो वही महादेव गुरु जो हैं हमारे आपके कंफर्म टिकट हैं कि हमारा आपका प्रणाम महादेव के पास, उस परमात्मा के पास जाए, और उन्हीं को प्रणाम करना है। दोनों एक ही हैं। बच्चा को जब हम पढ़ाते हैं तो गुरु के रूप में पढ़ाते हैं, ऐसे माँ है, वो जब इलाज करते हैं अमीर बाबू तो डॉक्टर हैं, और ऐसे बाप हैं। तो जो एक ही आदमी में सब कुछ है तो उसको पकड़ लेना है। साहब इस बात को बताए हैं कि कैसे उस परमात्मा को अपना समझा जा सकता है, क्या तरीका है उसको अपना बनाने का। तो वो सब कुछ दिया है हमको और आपको। ज्ञान भी ले लेना है, उसको अपना बना लेना है। सब कुछ हम उसी से मांगते हैं, पैसा है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, संतान है, बेटा हो बेटी हो, सब तो वही देते हैं, कोई और तो नहीं देता हमको और आपको। ज्ञान भी वही देंगे, उनसे ज्ञान भी मांगा जाए। रावण का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, उसने शिव से सब कुछ मांग लिया पर ज्ञान नहीं मांगा, तो सब कुछ उसका खत्म हो गया। अगर वो ज्ञान मांग लिया रहता तो उसका सब कुछ बचा रहता। रावण की कहानी और राम की कहानी तो हमको और आपको मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। बच्चे भी समझते हैं, रामलीला देखते हैं, हर आदमी समझता है। रावण ने अगर ज्ञान मांगा रहता शिव से, अपने भगवान से, रावण शिव का भक्त है ये मालूम है हमको और आपको, तो उसने अगर ज्ञान मांगा रहता तो उसकी सारी चीजें बची रहती, कुछ भी खत्म नहीं होता। जैसा कहानियां कहती हैं उसके हिसाब से तो रावण ने ज्ञान नहीं मांगा, बाकी सब कुछ मांग लिया। तो उल्टा ही काम कर लिया उसने। ज्ञान मांगे रहते तो सारी चीजें आसान रहती। वैसे ही महादेव को अपना समझना है, अपना गुरु समझना है कि सरकार हमको ज्ञान दीजिए, आप ज्ञान दाता हैं, आप ज्ञान के निधि अगम हैं। उनके पास सबसे बड़ा भंडार है, जगत गुरु है, वो आदि गुरु हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया ना, सबसे ऊपर वही है। हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में आप अगर चाहती हैं कि सबसे अच्छा पति मेरा हो तो शिव की पूजा होती है। भगवती ने कहा वरहु शंभु नहीं तो रहो कुंवारी। हमारे आपके घरों में कुंवारी बच्चियां जो हैं वो सोमवार का व्रत करती हैं, किस लिए करती हैं? हमारे यहाँ आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? उस महादेव को कहते हैं कि सरकार आप वैद्यनाथ हैं, महामृत्युंजय हैं, जान बख्श दीजिए, ठीक कर दीजिए। कुछ सीखना है तो वो सबसे बड़े हैं, जगत गुरु हैं, दक्षिणामूर्ति हैं, उनसे बेहतर कोई हमको और आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। तो समझने की जरूरत है कि हम अब क्या करें कि उनसे ज्ञान लें, कैसे करें। तो इसके लिए साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, 3 बात कही है जिसको हमको आपको करना, 3 रास्ता बताया है, 3 सीढ़ी दी है। उसको ठेठ भाषा में समझिए, बैसाखी नहीं, सहारा जैसे हम लोग लेते हैं। तो 3 सूत्र हमारा और आपका सहारा है, ताकि उस सहारे को ले करके, उस लाठी को ले करके, उस बैसाखी को ले करके हम लोग शिव की ओर चले, हमारा आपका मन चले शिव की ओर। देखिए हम आप यहाँ तो महाकाल के पास हैं, ये महाकाल की धरती है, पर
क्या हमने समझा कि महाकाल उनको किस लिए कहा गया है? काल से भी परे है वो, काल से परे की शक्ति है। वो शक्ति जो है वो उसके भीतर काल समाया है, महाकाल है। उनको अकाल भी कहते हैं, जो काल से परे है, जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसे शिव को अपना बनाना है जहाँ सब कुछ है, सब कुछ समाया है उसी में। तो इसके लिए साहब ने कहा 3 काम करिए। पहले उससे संबंध बनाइए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। तो ये संबंध बनाना है ना, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जब संबंध हो जाएगा तब तो काम ऐसे ही आसान है ना। हमारा आपका परिवार में संबंध है, पति का, पत्नी का, बच्चों का, माँ बाप, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत रहती है क्या? उसका ध्यान अपने आप लगा रहता है। अभी हम आप यहाँ बैठे हैं, आज तो इतवार है, इसीलिए सोमवार रहता तो हम लोग ज्यादातर यहाँ महिलाएं, सबको ध्यान रहता कि मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, सड़क पार कर रहे होंगे, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसका ध्यान रहता है। तो जैसे महादेव से आपको प्रेम होगा, महादेव ध्यान में रहेंगे, साहब दीदी ध्यान में रहेंगे। तो पहला सूत्र करने की आवश्यकता है, उनको अपना समझने की आवश्यकता है। जैसे अपना समझिएगा तो उनकी बड़ाई भी कर ले, जो अपना होता है उसकी बड़ाई भी हो जाती है। तो शिव से अच्छा तो कोई है ही नहीं, तो उसकी प्रशंसा भी कर लेंगे। दूसरा सूत्र हमारा यही है, साहब ने कहा है कि खुद शिव से बनिए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। फिर जैसे आप पहला सूत्र जैसे अपना समझे आप, दूसरा सूत्र हो गया बड़ाई हो गई उसकी। तीसरी बात, जो आपका अपना है, याद करते हैं हम आप, शादी ब्याह हो जाता है तो मायके के लोग भूल तो नहीं जाते, माँ बाप भाई